हेलो फ्रेंड्स, लाइव विज़न टेक की इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो 17 जनवरी को जो नोटिफिकेशन आया जेईन का, उसी की प्लानिंग के लिए मैं आपसे आज डिस्कशन करने वाला हूँ, कुछ बात करने वाला हूँ। तो नोटिफिकेशन आ चुका है 17 जनवरी को और आज मेरे अकॉर्डिंग 5 या 6 दिन हो गए हैं, उसके बाद में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। उस दिन कुछ जोश अलग था और आज कुछ जोश का लेवल कुछ में भी अलग होगा आपका, क्योंकि जिस दिन वैकेंसी आती है नोटिफिकेशन आता है उसी ही दिन अपन बुक लेके बैठ जाते हैं। पर 3-4 दिन बाद में क्या सिनेरियो बनता है वो मैं आज उसके साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखो, नोटिफिकेशन आपका 17 जनवरी को आ चुका था और आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि वे प्लानिंग कैसे करनी है और क्या काम करना है। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आओ शुरू करते हैं। देखो, एक तो जो सिविल से जिसने बीटेक कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है, उसके लिए राजस्थान को गवर्नमेंट जॉब के लिए टारगेट करें तो ये आपके लिए लास्ट वैकेंसी होगी। इस गवर्नमेंट की बात मैं करूँ तो क्योंकि इसके बाद में है तो वापस पता नहीं कौन सा सिनेरियो खुलेगा कि नोटिफिकेशन या वैकेंसी आएगी, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी आई थी 2020 वाली, वो 4 साल बाद में वैकेंसी आई थी। और ये तो ठीक है कि मतलब इसी वैकेंसी को क्लियर होने से पहले पहले ये वैकेंसी और आ गई है। काफ़ी बड़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसी आई है। आप देखोगे तो राजस्थान के अंदर ये 1092 वैकेंसी आई है। और ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लास्ट जेईन की वैकेंसी है। इसके बाद में आप राजस्थान के अंदर जॉब करने के लिए शायद क्या पता ज़्यादा टाइम निकल जाए, किसी जॉब में पढ़ना पड़ जाए, अपने को खुद को कहीं जॉब करनी पड़ जाए, तो अपन इसमें पूरा फोकस कर नहीं पाएंगे। डिग्री और डिप्लोमा दोनों की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी है, पर सिविल इसके अंदर मेजर पोस्ट हैं, जिसमें सिविल डिग्री की तो बहुत बड़ी पोस्ट है। और डिग्री के अंदर भी आप देखोगे तो पीडब्ल्यूडी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। पीडब्ल्यूडी की बहुत ज़्यादा पोस्ट है। नोटिफिकेशन आपने सब देख ही लिया होगा। तो पीडब्ल्यूडी की इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी नंबर ऑफ पोस्ट पीडब्ल्यूडी की ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई डिपार्टमेंट अच्छा है, शांति का डिपार्टमेंट है। डिप्लोमा के लिए भी इसमें उस सिमिलर वैकेंसी है इसके अंदर। पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, तो अपने को इसमें पूरा सेलेक्टेड पढ़ना है। और क्या सेलेक्टेड पढ़ना है ये मैं धीरे धीरे मेरी सेशन में डिस्कशन करूँगा। तो मैंने ये लिखा अभी कि बिल्कुल कम पढ़ना है पर सेलेक्टेड स्टडी करनी है। अपने को ईएस के मेंस के कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। अपने को गेट के बड़े बड़े क्वेश्चनों को टारगेट नहीं करना है। अपने को एक सिंगल लाइन जो क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को टारगेट करना है। और जो न्यूमेरिकल भी है वो सिंपल न्यूमेरिकल जो होते हैं, जो आपका विद इन 1 मिनट 1 मिनट के अंदर अंदर जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, उन्हीं को टारगेट करना है। ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं पकड़ लेना जो 4 मिनट ले रहा है या 3 मिनट ले रहा है, ऐसा न्यूमेरिकल नहीं टारगेट करना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वहाँ एग्जाम में भी परफॉर्म अपने से नहीं हो पाएगा और आएगा भी नहीं। सबसे पहली बात तो देखो, जहाँ बात करते हैं अपन सिलेबस की और एग्ज़ाम डेट की, तो सिलेबस जो है मेरे अकॉर्डिंग जो पुराना वाला सिलेबस है वो सेम सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें जो बच्चे बैठने वाले हैं उनमें से काफ़ी सारे बच्चे तो वही हैं जो पिछली बार नॉट सेलेक्टेड था या जिनका 3 गुना में हुआ है, अभी फाइनल लिस्ट आई नहीं है, मतलब कट ऑफ के जस्ट पास में है जो बच्चे यहाँ बैठेंगे। और एक जो बच्चा 2020 में पास आउट है या 21 में पास आउट है या 22 में पास आउट है, वो बच्चा बैठेगा। तो सिलेबस की बात करूँ तो नॉन टेक्निकल जो रहेगा वो 40 नंबर रहेगा, टेक्निकल आपका 80 नंबर रहेगा। जो पुराना वाला सिलेबस है उसी को देखो, सिलेबस के अंदर से ही कंटेंट को अपने को पढ़ना है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना। और सिलेबस से बाहर कुछ पढ़ना नहीं तो सिलेबस में कुछ छोड़ना भी नहीं है अपने को। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। सिलेबस की हर एक लाइन आपको एकदम प्रॉपर टारगेटेड हो जानी चाहिए, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड की ये विशेषता है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं देगा, और देगा तो उस क्वेश्चन को डिलीट भी करेगा। यदि अपन बाद में ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो क्वेश्चन को डिलीट भी करेगा। तो अपना जो मेन टारगेट है, अपने को जो कवर करना है वो अपना सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे पहले ये देखना है अपने को कि भाई जो जो भी क्वेश्चन अपन देखेंगे, जो भी बात देखेंगे, तो अपन प्रॉपर तरीके से ये सोच के डिसाइड करेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता। और थोड़ी दिन मतलब अपन जब प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे तो ये दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि आ जाएगा ये क्वेश्चन आने वाला है या नहीं आने वाला है। अपने को इसी बात का ध्यान रखना है, सिलेबस में से कोई लाइन छोड़नी नहीं है और सिलेबस से बाहर कुछ भी पढ़ना भी नहीं है। राजस्थान जीके में पॉलिटी नहीं है तो पॉलिटी अपने को नहीं पढ़नी, करंट नहीं है तो नहीं पढ़ना अपने को। आप टेक्निकल में देखोगे तो इन्वायरमेंट नहीं है आपके, तो इन्वायरमेंट क्यों पढ़ूंगा मैं? जब हाईवे नहीं तो हाईवे क्यों ही पढ़ूंगे, है ना? तो जो टॉपिक आपके अवेलेबल नहीं है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर तो वो स्पेसिफाइड टॉपिक नहीं है, तो वो टॉपिक अपने को नहीं पढ़ना है। देखो, एक तो जो 4 की पॉइंट है उसको मैं फॉलो करने के लिए इस पूरी वैकेंसी में कहूँगा, जब तक आपकी थ्रू आउट की प्रिपरेशन चल रही है। सबसे पहला तो है सिलेबस को पूरा कवर करना है अपने को, सिलेबस में से कुछ भी नहीं छोड़ना अपने को। सेकंड पॉइंट है रिवीजन करना है अपने को। रिवीजन कैसे करना? साइक्लिक रिवीजन करना। जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे फैक्ट रहेंगे, जितना भी पढ़ेंगे सारा फैक्ट रहेगा। 3 दिन में, 7 दिन में और 21 दिन में, जब भी जो आज मैंने पढ़ा है वो हर तीसरे दिन थर्ड डे अपना रिवीजन हो जाना चाहिए। और वो जो मैंने आज पढ़ा है वो अगले 7 दिन में भी रिवीजन होना चाहिए और 21 दिन में भी रिवीजन होना चाहिए, ताकि उसको एग्ज़ाम में मैं परफॉर्म कर पाऊँ।
यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है, फैक्ट वाली जब चीज़ें होती है तो एक दिन पढ़ते हैं और बाद में पता चलता है 10 दिन बाद में वो पता नहीं कहाँ गया, और 10 दिन पढ़ते हैं वो अगले 10 दिन कहाँ गया, और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पिछले 2-3 दिनों का याद रहता है या बहुत कम याद रख पाते हैं अपन। तो अपने को इसको चीज़ को बार बार रिवाइज़ करते रहना है, जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको अपन रिवाइज़ करते रहेंगे तो अपने को ये रहेगा कि भाई एग्ज़ाम वाले दिन भी अपन अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। एक रोल होता है आपके टेस्ट सीरीज का। तो देखो टेस्ट सीरीज जो है वो आपको टाइम टू टाइम देनी है। देने का मतलब ये हुआ कि आप ऑफलाइन टेस्ट ही ज्वाइन कर लो या ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, और या फिर ये मान लो कि भाई मैं खुद ही टेस्ट बना रहा हूँ, है ना, खुद ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अभी करंटली अभी हाथों तो टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करेगा नहीं, जैसे स्टार्ट होता है तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लो कहीं से भी, और फिर उसके बाद में उस टेस्ट सीरीज को देता रहो। तो तीसरा पॉइंट मैं टेस्ट सीरीज को दूंगा। एक चौथा ये है कि देखो वैकेंसी अब कौन सी डेट को एग्जाम होने वाला है ये अभी कोई आइडिया नहीं है, पर इन्होंने नोटिफिकेशन में ये दिया है कि ये मई में एग्ज़ाम करवा देंगे। मे बी मई में हो भी जाए, है ना, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो पा सकता, क्योंकि इस तरह के जब सीनेरियो चल रहा है तो एग्ज़ाम हो जाता है कई बार मई में भी, जो ऑन टाइम है, जैसा बोर्ड ने कई बार करा के दिखाया भी है। आपका मोटिवेशन कंटिन्यू मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ रहे हो 24 घंटे, तीसरे दिन चौथे दिन पाँचवें दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। तो मोटिवेशन आपका रहना चाहिए कि मुझे डेडिकेटेड होकर कंसिस्टेंट पढ़ना है। कंसिस्टेंट मतलब लगातार पढ़ना है आपको, और डेडिकेटेड होकर पढ़ना है। तो ये 4 की पॉइंट है जो आपको पूरी, जब तक आपका जर्नी चल रही है 4-5 महीनों की या 6 महीनों की, जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक आपको इन चारों की पॉइंट का याद रखना है। सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट कवर करना है, दूसरी बात उसको प्रॉपर रिवीजन करना है, थर्ड वन टेस्ट देना है, टेस्ट भी एक रिवीजन है, सिंसियरली टेस्ट देना है, रैंक को चूज करना है क्या रैंक आ रही है मेरी, चौथा मोटिवेट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और डेडिकेटेड रहना है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो अपने को काम करना है वो मैं बता देता हूँ। एक तो फैक्ट याद रखना है। यहाँ पे कोई भी बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं काम करेगा, यहाँ पे फैक्ट काम करेगा। जिसका फैक्ट जितने अच्छे याद रहेंगे वो उतना अच्छा परफॉर्म कर देगा। देखो कंसेप्ट, यहाँ कंसेप्ट भी तो कंसेप्ट ये बाद में फैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि कोई कंसेप्ट है, आपने वॉइड रेशियो का कंसेप्ट देखा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, थोड़ी देर बाद में वो फॉर्मूला याद रह जाना चाहिए, जल्दी से वहाँ क्लिक हो जाना चाहिए कि ये याद था। थ्योरी में यदि कहूँगी तो फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। ये भी आपकी इस एग्ज़ाम की मेन थ्योरी है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो आपके हो चुके हैं, इसके 4 या 5 एग्ज़ाम RSMS SSB बोर्ड ने करवा दिए हैं। एक तो जो अभी जस्ट हुआ है, एक उससे पहले जो कैंसिल हुआ था, एक WRD वाला, ऐसे करके 3-4 एग्ज़ाम के पेपर मिल जाएंगे जो आपके टेक्निकल के हैं। उस एग्ज़ाम को आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लो। स्टडी कर लोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन बनाता है। WRD के अंदर राजस्थान जीके का पेपर हार्ड था, अब इतना हार्ड नहीं बनेगा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसी ही तरह अपने को प्लान करना है। सेकंड बात ये है कि अब यदि कोई डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहा है तो उसको ये ध्यान रखना है कि वो कोई साथ में जॉब नहीं करें, है ना। अब लड़के क्या करते हैं कि साथ में जॉब कर रहे हैं 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, और साथ साथ में पढ़ाई करते हैं, तो वो देखो हो नहीं पाएगा। अब कट ऑफ जिस तरह जा रही है, कट ऑफ का जो लेवल रह रहा है यहाँ पे, उस तरह से आप साथ जॉब करते करते इस स्टडी को नहीं कर पाओगे, है ना। और जब जॉब छोड़ के केवल स्टडी कर रहे हैं तभी इतने कट ऑफ में नहीं हो पा रहा, फिर जॉब करते करते तो इस कट ऑफ को कैसे ही क्लियर कर पाएंगे। फिर तो तैयारी नहीं करने ज़्यादा बेटर रहेगा। वो तो एक अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि भाई जॉब भी कर रहा हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ। कर पाते हैं लोग, कर भी लेते हैं लोग, पर अभी मेरे अकॉर्डिंग रिस्क नहीं लेना चाहिए यदि कोई राजस्थान में ही रहना चाहेगा तो। लास्ट वैकेंसी मैंने पहले ही बता दिया, इससे बाद में कोई वैकेंसी आएगी नहीं जो राजस्थान के अंदर है, और मतलब इतनी अच्छी वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी इतनी ज़्यादा है। और सेंटर में भी आती है तो SSC की इससे कम वैकेंसी आती है। सोचो राजस्थान की, राजस्थान GK रहेगा, तो जो राजस्थान GK जिसका तैयार नहीं है, मतलब आउटर स्टूडेंट है, वो राजस्थान GK यदि किसी का तैयार नहीं हुआ तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप लीड कर जाओगे जिसका तैयार है, या राजस्थान के जो लोकल स्टूडेंट है। जॉब नहीं करना, यदि आपको डेडिकेटेड होकर तैयार करनी है तो फैक्ट रिमेंबर करने की कोशिश कर लो। कैसे रिमेंबर करना है, प्रीवियस ईयर एग्जाम को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते रहो। जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके ऑन टेबल रहने चाहिए, हमेशा देखते रहो उनको कि क्या क्वेश्चन आए हैं। सेकंड बात है कि आपको कोई जॉब नहीं करनी, कुछ जॉब तो छोड़ो, कुछ भी काम नहीं करना, कोई वर्क भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल एक ही काम करना, तैयारी कर रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। आगे अपन देखें, देखो कि इस पूरी सक्सेस के अंदर एक ही बात है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो मई में कंडक्ट होने वाला है। मई या जून में, मतलब मई में इन्होंने बोला है तो मई लास्ट में या जून फर्स्ट में मान लो आप एग्ज़ाम हो सकता है। अपने को तो ये माना कि एग्ज़ाम इसी दिन होगा। आपके पास 4 महीने अवेलेबल हैं आज से, यदि मैं काउंट करूँ तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई वाला 4th मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है। 4 मंथ में अपन यदि दिन काउंट करें तो 100 डे होते हैं आपके पास में। आपके सिलेबस को प्रॉपर तरीके से 100 डे के अंदर इस तरह डिवाइड करो कि वो रिवीजन भी हो जाए, उसके टेस्ट भी लग जाए, और सारा थ्रोली सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए। किसी भी बच्चे को यदि तैयारी प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड होकर करनी हो तो उसको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, मेरा ओपिनियन ये है। रूम में बैठ के तैयारी नहीं होती है, सर्दियां हैं, बिस्तर पास में रहता है, घूमने लग जाते हैं, मोबाइल से बात करने लग जाते हैं, और फिर कट ऑफ ये जाती है। कट ऑफ को देखते तो इतना दिमाग ख़राब होता है लोगों का कि भाई क्या सीनेरियो बना दिया इन्होंने।
और कट ऑफ बढ़ाने के पीछे किसका रीज़न है ये मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर ये रीज़न ज़रूर है कि भाई पढ़ने वालों को भी हो रहा है। ऐसा नहीं पढ़ने वालों का नहीं हो रहा, पढ़ने वालों का भी बहुत लोगों का हो रहा है। एक आपके पास परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। परफेक्ट टाइम टेबल का मतलब ये है कि मॉर्निंग में आप उठोगे, उसका टाइम टेबल मॉर्निंग में उठने के बाद में क्या करना है, ये टाइम टेबल आपके 7 दिन पहले ही डिसाइडेड हो जाना चाहिए कि मैंने मुझे इस वीक में पूरा में ये करना है, ये मेरा टारगेट है और ये टारगेट को मुझे कंप्लीट करते हुए चलना है। सिंपल सी मैं इस पीपीटी को मैं लास्ट में बताना चाहूँगा। डेली रूटीन के अंदर आपके पास में न्यू टॉपिक रहना चाहिए, उसका रिवीजन रहना चाहिए और डेली आपको एनालिसिस करना है कि मैंने आज के दिन में क्या किया है। सिंपल सी छोटी सी डायरी डाल दो जिसमें प्रॉपर एनालिसिस करते रहो कि मैंने आज के दिन में क्या करना है और क्या किया है। फाइनली मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन में एक ही बात कहना चाहूँगा आपको कि यदि आपने मेहनत नहीं की, आपने तैयारी नहीं की और फिर लास्ट में ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा आपसे 2 नंबर ज़्यादा गई या 3 नंबर ज़्यादा गई, तो पूरी ज़िंदगी एक ही बात कहने के लिए मिलेगी कि 2 ही नंबर रिया, 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। तो वो बातें कहने के लिए नहीं मिले, उसके लिए आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना है, जी जान लगा के पढ़ना है और प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। फ्यूचर में वीडियो बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा और आपको जितना भी हेल्प मैं इस जेई के एग्ज़ाम में कर सकूँ वो मैं करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।